श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की श्री 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 साईनाथ महाराज की श्री श्री साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की। जवाहर अली जी। ओ, शिरडी के अधिनायक, आप लोग राहता में कब पधारे? किससे मिलना है आप लोगों को? अभी अभी आए हैं और आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? क्या बात है? ध्यान से सुनिए। आपने शिरडी छोड़ा, लेकिन पूरी शिरडी वासियों को अपने इस गांव में ले आए। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं शिरडी वालों को राहता में लेकर आया हूँ। और नहीं तो क्या, हमें लगा उस फकीर को शिरडी से लाकर अच्छा काम किया, लेकिन शिरडी के सारे लोग भीड़ में यहाँ पर आ गए हैं। क्यों? यहाँ क्यों आए हैं? अब और किस लिए आएंगे खान? उस फकीर को वापस शिरडी ले जाने के लिए। वो कैसे संभव है? वो ऐसे नहीं जाने वाला। मेरी खींची हुई लकीर को जब तक मैं उससे ना बोलूं, वो पार नहीं करेगा। देखिए, ऐसा आपको लगता है। सुनिए, एक इंसान को 10 लोगों की भीड़ के सामने असहायक बनाकर हमारी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं आप। हाँ खान भाई, शिरडी से आए हमारे लोगों ने बाबा के सामने बैठकर अगर अपनी आंखों से गंगा और गोदावरी को बहा दिया तो उसका मन पिघल सकता है। उसके बाद ना चाहते हुए भी चुपचाप शिरडी वापस आ जाएगा वो फकीर। मैं इसके लिए उसको मौका ही नहीं दूंगा। वो साईं बाबा राहता से अपने पैर भी बाहर नहीं निकालेगा। मैं ऐसा कर दूंगा। देखो खान साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वो इतना भी आसान नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? उसको मारकर समझाऊं क्या? अरे उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले शिरडी से जो लोग भीड़ में आए हैं उन्हें ऐसे ही वापस भेज दीजिए। तब बाबा का मन विचलित नहीं होगा और वो फकीर यहीं रहेगा। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन सबको भगा दूंगा। और कहाँ मिलेंगे? और कहाँ मिलेंगे? आपके इस गांव में बाबा के सामने बैठकर सारे लोग आंसू बहा रहे हैं और उस बाबा को शिरडी वापस आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपना काम करने दो। अगर मैं अब उनके बीच में जाऊंगा तो अब साईं बाबा उन सबको डांट कर उनको यहाँ से भगा सकता है। देखो खान, तुम क्या करोगे और क्या नहीं उसका पता हमें नहीं है। वो फकीर बाबा हमारे शिरडी में पैर नहीं रखना चाहिए। ये बात मुझे बोल दी है ना, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप लोग आराम से अपने गांव जाइए। आपके वहाँ पहुँचने से पहले आपके गांव के वो मूर्ख लोग ये सोचेंगे कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है और वापस चले जाएंगे। देखो खान भाई, अपनी बात से मुकरना मत। किसी भी कारण से वो फकीर बाबा वापस शिरडी में नहीं आना चाहिए। अब हम चलते हैं। अल्लाह हम सबके साथ हैं। आप लोग जाइए, उस बाबा को मैं देख लूंगा। चलिए वैद्य जी। रत्ना, हे रत्ना। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग कर आए? आज चेहरे पर हंसी भी है, क्या बात है? रत्ना, हमारी बेटी की शादी के लिए पंडित जी ने अच्छा मुहूर्त निकाला है और रास्ते में समधी जी मिले थे। वो प्यार से बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, शर्मिंदगी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सच कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच कह रहा हूँ मैं। देखा, जब से आपने बाबा पे विश्वास रखना और उनकी पूजा करना शुरू किया है, तब से सब अच्छा हो रहा है। हाँ रत्ना, हमारी बेटी के लिए मंगलसूत्र बनवाने की भी हमारी हैसियत नहीं थी। हम चिंता में थे, लेकिन हमारे भगवान हमारी जिंदगी में आए अच्छे संजोग में
अच्छी शुभ घड़ी में और उस भगवान की कृपा से हमारा परिवार सुखी हो गया और हमारी गरीबी दूर हो गई। सही कहा आपने। वैसे शादी की तारीख क्या है? बहुत जल्दी, इस महीने के तीसरे हफ्ते में। पिताजी, आप बुरा ना मानेंगे तो मैं एक बात बोलूं? बोलो बेटी। मैंने भी बाबा से एक मन्नत मांगी है। वो क्या है बेटी? क्यों ना मैं बाबा की सन्निधि में उनके ही सामने शादी कर लूं? उनका आशीर्वाद भी रहेगा। तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले मानने चाहिए ना। क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, मैं हूँ ना। दामाद जी, आप कब आए? जब आपकी बेटी कह रही थी कि उसे बाबा के सामने बात करनी है तभी आया, और मैंने सब सुन लिया। वो उसकी मन्नत है। अच्छी बात है, मन्नत तो पूरी करनी ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी बाबा के सामने शादी करनी है। देखिए, मैं अपने माता पिता को कैसे भी मनाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। हमारी शादी शिरडी में ही होगी। लेकिन दामाद जी, आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, अब वो लोग बदल गए हैं। आपकी बात जरूर मानेंगे। अगर नहीं माने तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। बाबा, भाईजा दीदी, मालसापति जी, बाबा बहुत जिद कर रहे हैं। वो राहता को छोड़कर शिरडी वापस आएंगे ना हमारे साथ? भाईजा दीदी, क्यों दुखी हो रही हैं आप? हमने बाबा को कभी इंसान की नजर से देखा ही नहीं, न ही कभी किसी जात पात की नजर से। वो तो हमारे लिए देव हैं, हमें राह दिखाने वाले गुरु हैं, एक भाई हैं, एक मित्र हैं हमारे। इतना संबंध रखने वाले बाबा क्या शिरडी वापस नहीं जाएंगे? अवश्य जाएंगे, चिंता मत करिए। मुझे देखकर दीदी दीदी बोलकर मेरे पीछे आते थे, लेकिन अब मेरी नजर बचाकर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस ऐसे बर्ताव से कहीं मेरी धड़कन ना रुक जाए। मुझे बहुत डर लगता है। भाईजा दीदी, बाबा हमारे लिए वैसे हैं जैसे डूबती नैया को पार लगाने वाले, और बाबा के लिए हम बच्चों की तरह हैं। समझी दीदी? बाबा कभी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करेंगे। आप देखिएगा, बाबा का मन पिघलेगा, वो लौटेंगे। बाबा एक न एक दिन शिरडी में जरूर लौटेंगे। फिर तो हमारे पिछले जन्म का पुण्य ही काफी है। लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए उस जवाहर अली को रोकना होगा। जवाहर अली ही नहीं, चाहे जो भी चाह ले, बाबा शिरडी जरूर आएंगे। बाबा शिरडी का उजाला बनेंगे। बाबा शिरडी गांव की संपत्ति हैं। बाबा शिरडी गांव के सब लोगों की संपत्ति हैं। मेरी बात सुनो, बाबा शिरडी कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। हे मंगिया, उसे यहाँ नहीं रहने के लिए बोलने वाले तुम कौन होते हो? हा? तुम जो कोई भी हो, उसे यहाँ पर बुला लोगे तो वो चुपचाप तुम्हारे पास आ जाएगा। आखिर फकीर कौन है? वो हमारे भगवान हैं। कौन कौन है भगवान? वो साईं बाबा। ए पागल, पागल, मैं पूरे महाराष्ट्र की आंख हूँ। अगर कोई भगवान यहाँ पर है तो सिर्फ ये जवाहर अली खान है। क्या कोई सेवक को भी भगवान बुलाता है? सिर्फ मुझ जैसे फकीर को ही भगवान बनने का अधिकार है, समझे? कुछ भी मत बोलिए। भगवान और राक्षस में फर्क ना समझने वाले हम कोई मूर्ख नहीं हैं। क्या पूछा तुमने? कि क्या कोई सेवक को भगवान बुलाता है? तुम पागल हो। पुराणों में ऐसा ही लिखा है
कि भक्तों की भक्ति से खुश होकर भगवान भक्तों का सेवक बन जाते हैं। पता नहीं है, सुना नहीं है, कैसे पागल होता हूँ। इस महाराष्ट्र के संत तुकाराम, सती सकुबाई और तो और कुम्हार की, सुदामा की, पांडुरंगा और कृष्णा ने सेवा की थी। क्या वो सेवक नहीं बने थे? बताइए, बने थे कि नहीं? क्या इसके बाद लोगों ने उनकी पूजा करनी बंद कर दी थी? नहीं की थी ना? ए मूर्ख लोग, तुम सबके बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। मेरी एक बात तुम लोग याद रखना, तुम सब लोग इतना जोर जोर से चिल्लाकर बुला रहे हो तो भी मेरा शिष्य वो फकीर बाहर नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि वो शिरडी तुम्हारे साथ जाएगा? ऐसा भगवान बनेगा क्या? बेकार में कोशिश मत करो, जाओ तुम लोग। बाबा को लिए बगैर यहाँ से हम राहता के बाहर पैर भी नहीं रखेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। वो जान भी हम बाबा के सामने देंगे। मुंह में जो आ रहा है वही बोल रहे हो। तुम सब लोग पागल हो गए हो। मैं ऐसे में कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग यहीं पर खड़े खड़े मरो। ए जवाहर अली खान, अगर हम सब बाबा के लिए अपने प्राण दे सकते हैं तो जरा सोच कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर तुम्हारी वजह से हमें वो पुण्य मिलता है तो चलो ठीक है। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। यही तुम लोगों का आखिरी फैसला है क्या? हाँ। अगर शाम तक तुम सब लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अपने आदमियों को बुलाकर तुम लोगों के यहाँ से मार कर भगाऊंगा। हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, जो होता है होने दो। इस जवाहर अली को धमकी दे रहे हो तुम? देखो भाई, हम धमकी देने वालों में से नहीं हैं। हम बाबा पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम आप पर कोई क्रोध, ईर्ष्या या घृणा नहीं कर रहे हैं। और हमने आपके साथ झगड़ा भी नहीं किया है। जब से बाबा शिरडी छोड़कर आए हैं तब से शिरडी बंजर हो गई है। अगर बाबा वापस शिरडी आएंगे तो हम सब बच जाएंगे। कृपया उन्हें हमारे साथ वापस भेज दीजिए। अगर वो तुम्हारे साथ जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? गुरु की सेवा किए बगैर शिष्य को मोक्ष नहीं मिलता। गुरुजी, उनके बदले आपकी सेवा हम लोग करेंगे। नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों को विद्या नहीं सिखाई है। मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा मत बोलिए। हम बाबा के बगैर नहीं रह सकते हैं, सच में नहीं रह सकते। मर गए तो अच्छी बात है, तुम्हारा जिंदा रहकर भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, बाबा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर आप चाहें तो बाबा के साथ आप भी शिरडी चल सकते हैं। क्या कहा? मैं और शिरडी में आकर रहूं? क्यों नहीं? यहाँ पर आपका अपना क्या है? महल है या कोई मस्जिद है आपके पास यहाँ पर? कृपया हमारे साथ शिरडी चलिए, हम सब आपकी सेवा करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोग आपको जितना प्यार करते हैं हम उससे ज्यादा प्यार करेंगे आपको। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर कैसे आकर रह सकता हूँ? यहाँ पर मेरा घर है, मेरे अपने लोग हैं। अगर मैं कोई मेहनत न करूँ तो भी मुझे खाने को मिल जाता है। देखिए, हम आपको उससे ज्यादा देंगे, आप चलिए तो। गुरुजी, आपके लिए हम लोग शिरडी में भव्य मस्जिद बनाकर देंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ हम सब तुरंत देंगे आपको। आप अपना मन बदलिए और हमारे साथ शिरडी आइए। क्या विचार कर रहे हैं? आप हमारे साथ शिरडी आने के लिए तैयार हैं ना? मैं भी वही सोच रहा था। आप लोगों का आग्रह सुनकर मेरा मन पिघल गया है। मना करने का मन नहीं हो रहा है। मैं भी बाबा के साथ शिरडी आऊंगा। बहुत खुशी हुई सुनकर। लेकिन एक बात याद रखना। जी कहिए। मैं जहाँ पर भी रहूं, गुरु मैं ही रहूंगा। आज के बाद शिरडी मेरी इच्छा से चलेगी। अगर मंजूर है तो मैं आता हूँ। आपकी सभी मांगे हमें मंजूर है। अच्छी बात है, ठीक है। तुम लोग शिरडी के लिए निकलो। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि मैं अचानक सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पर मेरा घर है, मेरे बहुत भक्त लोग हैं, मेरे बंधु लोग हैं, मेरे मित्र हैं।
उन सबको इस तरह रास्ता में छोड़कर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूँ? उन सब लोगों को समझाकर मैं शिरडी चलूंगा। आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? ये जवाहर अली खान एक बार बोल देता है तो बात पूरी हो गई। देखिए, आपकी बात मानकर हम शिरडी जा रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आप बाबा के साथ शिरडी आ जाइए। अगर नहीं आए तो हम सब वापस यहाँ आ जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप सब लोग मिलकर मेरे लिए एक मस्जिद बनाकर दे रहे हैं तो मैं वहां जरूर आऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बाबा के साथ आऊंगा। आप लोग निकलिए। श्री श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की। गुरुजी, अब हम चलना चाहेंगे। ये बंजर था शिरडी, आपके आने से बाहर आ गई। आप चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? बाबा, आपके भरोसे आने वाले सभी भक्तों को कौन संभालेगा? देखो, ऊपर मेरे चरण पादुका रखे हैं, जल्दी से लेकर आओ। भगवान का फूल और गहनों से श्रृंगार करते हैं, दिया और धूप से आरती करते हैं, कोई पादुका नहीं रखते हैं। जब भगवान की ऐसी सेवा नहीं करते तो फिर इस कपटी के लिए क्यों आखिर? ना 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 नमस्कार। नमस्कार। बाबा कहाँ हैं? बाबा से नहीं मिले क्या? उन्हें अपने साथ नहीं लाए? क्या जवाहर अली ने बाबा को जाने नहीं दिया? हम सब बाबा से मिले, उनसे बात भी की, लेकिन वापस आने के लिए मना कर दिया उन्होंने। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं आ सकता, ऐसा कहा। जवाहर अली बाबा को अपनी मुट्ठी में बंद करके उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहा है। हमारे बीच जो हंसते खेलते रहते थे, आज वो बाबा, आज उनकी हंसी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या ही बताए, घर के नौकर की तरह झाड़ू कर रहे हैं, झूठे बर्तन धो रहे हैं, गाय के तबेले को साफ कर रहे हैं,
बाबा को पसंद आने वाली रोटी और सब्जी मैं बना कर देती थी। अब बाबा दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम सब शिरडी के लोग रहता जाएंगे और बाबा को वापस लेकर आएंगे। अगर वो जवाहर अली ऐसे नहीं मानेगा तो हम बाबा को जबरदस्ती लेकर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वैसा करने से दंगा फसाद होगा, लोगों की जान जा सकती है। इससे बाबा को बहुत दुख पहुंच सकता है। इसलिए हम सब ने मिलकर के एक योजना बनाई है कि शिरडी के अंदर हम लोग एक मस्जिद उसे बना कर देंगे। तभी वो मान गया और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर बाबा को मनाकर शिरडी लेकर आएगा। अच्छा, तो बाबा के साथ वो जवाहर अली भी आएगा? हाँ, उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें आने दीजिए, आकर बाबा के साथ थोड़े दिन रह लेंगे और बाबा के प्रति लोगों का भक्ति और प्यार देखकर खुद परेशान होकर के चले जाएंगे। जो भी हो, अगर बाबा हमारे साथ शिरडी में रहेंगे तो बस यही बहुत है हमारे लिए। फिर से हरा भरा हो जाएगा हमारा शिरडी। जरूर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य अच्छा है। बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है, लोक कल्याण के लिए कलयुग के देवता हैं वो। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। गुरुजी, खाना खाइए। खाने में क्या बनाया है तुमने? गुरुजी, जो आपको पसंद है, पराठा और मुर्गी। अगर तुम सच में मेरे शिष्य हो तो मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हो। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अच्छा, चमत्कार करने के साथ साथ खाना बनाने कब सीख गए? गुरुजी, मजाक मत कीजिए, ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया। वाह, अद्भुत है। गुरुजी, आप खाना खाइए। शाम को वो मुसलमान बंधु आपका प्रवचन सुनने आएंगे ना, उसकी तैयारी कर देता हूँ। हाँ हाँ, जाओ तैयारी करो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, मुझे एक संदेह है। क्या है? यहाँ जब इतना सुकून है तो आप शिरडी जाने के लिए क्यों माने? अरे पागल, इसीलिए कहता हूँ तू बेवकूफ है। मैं इस बाबा के साथ शिरडी में रहकर मैं गलत काम करूंगा और उसके ऊपर उसका इल्जाम लगाकर शिरडी के लोगों को उसके खिलाफ भड़काऊंगा और उसे भगा दूंगा। उसके बाद उस शिरडी के लिए और इस राहता के लिए मैं भगवान बनूंगा। समझ गया ना? गुरुजी, आप महान हैं। जाओ, काम करो। रुक्मिणी, ए रुक्मिणी, सच में तुम बहुत बड़ी नसीब वाली हो। क्यों? क्यों मतलब? तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। इससे बड़ा नसीब क्या हो सकता है? उसे मेरा नसीब कह सकती हो, लेकिन ऐसा पुण्य मुझे सिर्फ साईं बाबा की वजह से मिला है। और आपकी जो भी प्रशंसा है, वाहवाही है, ये सब साईं बाबा के चमत्कार की वजह से है। लेकिन तुम तो बाबा को शिव जी, राम और दत्तात्रेय से ज्यादा मानती हो और तुम उनकी पूजा भी करती हो। हाँ सही है। क्या तुम जानती हो, राम हो, शिव जी हो या दत्तात्रेय गुरु हो, ये सब बाबा में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा अलग नहीं है, शिव जी भी अलग नहीं है। अब समझ में आया मेरी माँ।
नीला, पता नहीं मैंने किस जन्म में क्या पुण्य किए थे। जब मेरे जीवन में मुश्किलें सागर की लहरों की तरह आई थी, वो सब वैसे ही वापस चली गई। जैसे कृष्ण और रुक्मिणी एक हुए, जैसे राम और सीता एक दूसरे में समा गए, और जैसे शिवजी ने पार्वती को अपने शरीर के आधे भाग में सुरक्षित रखा, बाबा मेरी शादी मेरे मनपसंद लड़के के साथ करा रहे हैं। जैसे पार्वती, रुक्मिणी और सीता को अच्छा नसीब मिला, वैसे ही मुझे भी मिला। ये बात तो सही है। आखिरकार बाबा की दिव्य दृष्टि तुम पर पड़ी गई और तुम्हारा भला हो गया। इसके लिए तुझे जिंदगी भर बाबा की ऋणी बनकर रहना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। बाबा की वजह से मुझे अपने जीवन में सब कुछ मिला है। मैं अपनी निष्ठा नहीं छोड़ सकती, और मेरी मन्नत के कारण बाबा की सन्निधि में मेरी शादी होने वाली है। आज के बाद बाबा सिर्फ मेरे मन में नहीं है, मेरी हर सांस में जीवित रहेंगे। जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ, शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ, श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता, तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा, श्री साई बाबा। सबका सहारा कलयुग देवा, श्री साई राम, जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी, जय साई राम, श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा। अरे ये पागल हो गया है क्या? आधी रात को अचानक उठकर कुरान पढ़ता है और सुबह जल्दी उठकर बाइबल पढ़ता है, और अभी देख रहा हूँ कि पांडुरंग पांडुरंग करके नाच रहा है। ये सब क्या है? पंढरीनाथ विठ्ठल, पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। गुरुजी, इस पागल को आप ही यहाँ लेकर आए हो। अब और कुछ कर भी नहीं सकते। क्या क्या इन आंखों से देखना पड़ेगा पता नहीं। श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की, श्री श्री सद्गुरु साईराम महाराज की, श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की, श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की। पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। ओ, इसके अभिमानी और भक्त लोग राहता में भी रहते हैं। देखते रहिए, अभी तो 4-5 भक्ति हैं, लेकिन भविष्य में पूरे गांव के लोग ही इसके भक्त बन जाएंगे। मेरे अलावा कुछ नहीं कह सकते गुरुजी। कितनी ही विद्याएं जो आप नहीं जानते लेकिन बाबा जानते हैं। हो सकता है कि एक दिन आप भी बाबा जी के भक्त बन जाएंगे। मुंह बंद कर। मैं क्यों उसका भक्त बनूंगा? बाबा, साईं बाबा। कौन है आप लोग? आपसे रक्षा मांगने आए हैं। इस गांव के गरीब लोग हैं। आप लोगों को मुझसे रक्षा चाहिए? आप लोगों की रक्षा कर सकूं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। भगवान करेंगे। बाबा, आपके बारे में हम सब जानते हैं कि आप कितने सीधे और सरल इंसान हैं। हमें कोई बहाने नहीं सुनने हैं बाबा। आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी। बाबा, आप हमेशा के लिए रहटा में ही रहेंगे ना? नहीं पता। जो भी गुरु की आज्ञा होगी उसका पालन करके वो जहां कहेंगे वहीं रहूंगा। आप ही जगत गुरु हैं। भला आपके गुरु कौन हो सकते हैं? मेरे जीवन में जो भी मुझे राह दिखा रहे हैं वही मेरे गुरु हैं। मुझे यहां लाकर नई राह दिखाने वाले जवाहर अली मेरे गुरु हैं। क्या जवाहर अली आपके गुरुजी हैं? बाबा, बुरे काम करने वाले को अपना गुरु मत बोलिए आप।
एक गुरु में होना चाहिए धीरज, एकाग्रता, एहतियात और नीति, जो उनमें नहीं है। आपको हम जैसे गरीबों की रक्षा करनी ही होगी। उसके लिए तो आपको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। हे पापी लोग, मैं क्या सिर्फ नाम के लिए तुम्हारा गुरु बना हूँ? मार डालूंगा। चलो जाओ यहाँ से। गुरुजी, आप शांत हो जाइए। ये लोग बिना समझे ही बोल गए। इनके मन में जो मेरे लिए प्यार है, इसीलिए वो ऐसा बोल गए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ए बाबा, तुम चुप रहो। यहाँ के तुम गुरु हो कि मैं हूँ? आप ही हैं गुरु, आप ही हैं। तो फिर अपना मुंह बंद करो। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। जाओ सब लोग। बाबा, अब हम चलते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान को मंदिर में ही देखा जाए, और हम ये भी नहीं मानते हैं जो मंदिर में है वही भगवान है। आप तो चिन्मय स्वरूपी हैं, आप हर जगह रहते हैं। हम आपको हर जगह देखते हैं भगवान। अब हम चलते हैं बाबा। बाबा, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी लोग कहें, आप राहता में ही रहिए, हम यही चाहते हैं। श्री 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 सद्गुरु साईराम महाराज की जय। श्री सद्गुरु साईराम महाराज की जय। ए बाबा, अगर तुम ऐसे ही आते जाते लोगों से बात करोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए राहता में रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ शिरडी नहीं आने वाला, याद रखना। क्या हुआ बेटी, कहाँ देखकर चल रही हो? पिताजी, पिताजी, वो कौन वो? पिताजी, वो मतलब आप समझते नहीं, मुझे शर्म आ रही है। माँ माँ माँ, क्या है? माँ, वो आए हैं। वो मतलब? वही माँ, वो दामाद जी। सुनिए, दामाद जी आए हैं। ओ, दामाद जी आए हैं क्या? ये बताने में इतनी शर्मा क्यों रही हो बेटी? चलो चलो। आइए आइए दामाद जी, आराम से पहुंच गए ना? ठीक था ससुर जी। घर में सब लोग ठीक है ना? सब ठीक है ससुर जी। पिताजी ने भी आपके बारे में यही पूछा था। ये लीजिए माँ जी। बहुत खुशी हुई। आइए आइए आइए। हाँ। बैठिए दामाद जी। आप भी बैठिए। दामाद जी आए हैं, अच्छा खाना बनाना और साथ में मिठाई भी। हाँ हाँ ठीक है। और बताइए, कैसे आना हुआ? कोई खास बात करनी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है ससुर जी, आपको एक खुशखबरी बताने के लिए आया हूँ। खुशखबरी है? क्या है? साईं बाबा रहता से वापस शिरडी आ रहे हैं ससुर जी। बाबा फिर से शिरडी आ रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। हाँ ससुर जी, हर जगह यही बात चल रही है। वैसे आपने अच्छी खबर दी है। अगर वो महापुरुष फिर से शिरडी आ रहे हैं तो शिरडी का कल्याण हो जाएगा। ससुर जी, जैसा आपने और हमने चाहा, हमारी शादी शिरडी में ही करेंगे। ये बताइए, तारीख का कुछ पता चला? हाँ, मैंने तारीख का पता लगा लिया है ससुर जी। कौन सी तारीख? अगले हफ्ते 10 तारीख को बड़ा ही शुभ दिन है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो तारीख मुझे मंजूर है। शादी को बिल्कुल सरल पद्धति से करेंगे, धूमधाम की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा। वैसे जल्द से जल्द बाबा के पास जाकर उनसे शादी की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी तो अनुमति चाहिए। हाँ जरूर, कल ही मैं शिरडी के लिए निकलता हूँ। ठीक है ससुर जी, ऐसा ही करेंगे। बाबा ने मेरी जिंदगी सुधार दी। जातिवाद का भ्रम था मुझे।
अरे बाबा आ रहे हैं, मुझे अभी जाकर सबको बताना होगा। हाँ। दीदी दीदी दीदी, बाबा 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 गांव के अंदर आ रहे हैं। बाबा बाबा आ गए? हाँ आ रहे हैं। बाबा आ गए? नहीं नहीं, गांव के बाहर ही है, आते ही होंगे। हाँ, चलो। ओह सही राम। कितनी खुशी की बात है ना। कृष्णा कृष्णा, अरे बाबा आ रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो? सच कह रहे हो? गांव के बाहर गाड़ी में है। बाबा शुक्र है हमारे गांव का उजाला लौट कर वापस आ गया। चलिए। माँ जी क्या हुआ बेटा? बाबा आ रहे हैं। बाबा क्या कहा? हाँ, कितनी अच्छी खुशखबरी दी है। मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। मुझे मिठाई भी नहीं खानी है। बाबा के आने से ही मन बहुत खुश हो गया है। दीदी चलो चल कर देखते हैं बाबा को। हाँ चलो। राम भाई बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा। बाबा वापस आ रहे हैं? अच्छा बाबा वापस आ हाँ गए? बाबा आ रहे हैं, बाहर ही हैं। चलो हम लोग चलते हम भी हैं। देखकर अच्छी आते बात हैं। है, बाबा वापस आ गए। आखिरकार आप शिरडी वापस आ गए। हम सबका जीवन सफल हो गया। बाबा के आते ही हार डालकर उसका सम्मान कर रहे हैं। किसी ने भी एक बार भी मुझसे कुछ नहीं कहा। ठीक है ठीक है। बोलो श्री साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज की, श्री साईनाथ महाराज की, श्री साईनाथ महाराज की। बाबा
फिर से हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप लौट आए। बाबा, आपके बिना हमें बहुत परेशानी हुई थी, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या पता किस जन्म का ऋण है। मांग कर खाने वाले इस फकीर के लिए आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं। शायद आप सबका प्यार ही है जो मैं दोबारा आपके पास लौट आया। बाबा, आप नहीं थे तो हमें बहुत तकलीफ हुई। आज से ऐसे कुछ नहीं होगा। नहीं माते, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी भी यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूंगा। हमें बहुत अच्छा लगा बाबा। बोलो श्री साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज की गुरुजी। क्या है? पूरे शिरडी में आपको कोई भाव नहीं दे रहा है। सब लोग बाबा की जय जयकार कर रहे हैं, देखिए। करने दो, करने दो, तुम देखते जाओ। बाबा का जयकारा लगाने वाले लोग बाबा को धक्के मारकर शिरडी गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं ऐसा काम करूंगा। बाबा, अलग अलग फूलों से हार बनाने की ताकत अब मुझ में नहीं है। हमारे घर के सामने लगाए गए तुलसी के पत्तों का हार बनाया है। माते, श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे ही मुझे भी ये तुलसी प्यारी है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात पंढरपुर के पांडुरंग खड़े हैं। मैं धन्य हुई। ये सब आपकी भावनाएं हैं। बोलो साईनाथ महाराज की, बोलो साईनाथ महाराज की, बोलो साईनाथ महाराज की। मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। सुनो भाई, वहाँ पर इतने लोग क्यों जमा है? साईनाथ महाराज की जय। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। अरे तुम नहीं जानते क्या? बाबा रहेता से वापस शिरडी आ गए हैं। क्या? हाँ, बाबा वापस आ गए? हाँ। बोलो साईनाथ महाराज की जय। वामन तात्या, मुझसे मिलने भाग कर आए हो क्या? देखना चाहते थे मुझे? इस गरीब का नाम आप कैसे जानते हैं बाबा? तुम्हारा तो परिवार ही मेरा अपना है, तो अपने घर के सदस्य का नाम पता नहीं होगा क्या? आपके दर्शन के लिए मैं हर पल हर दिन तड़पता रहा बाबा। आपने इस पापी को दर्शन दे करके उद्धार कर दिया बाबा। ये काफी है, इतना काफी है मेरे लिए। वामन, कितनी भक्ति है तुम्हारी मुझ पर। इसीलिए तुम मेरे हृदय में रहते हो। बाबा, अपना सेवक मुझे भी बना लीजिए बाबा। तुम्हें सेवक बनाने वाला मैं कौन हूँ? भला मेरी हस्ती ही क्या है? फिर भी प्यार के संबंध की वजह से एक मदद मांगता हूँ, करोगे ना? आज्ञा कीजिए बाबा, मुझसे क्या मदद चाहिए? मुझे हर दिन 2 मटके चाहिए और दोनों ही कच्चे होने चाहिए। दे पाओगे? कच्ची मटकी?
जरूर दूंगा बाबा, लेकिन मुझे एक संदेह है। क्या संदेह है? यही कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान से कोई दक्षिणा मांगता है क्या? कच्ची मटकी किस लिए चाहिए? फूलों के पौधों में पानी देने के लिए। साईनाथ महाराज की जय। 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 खान, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? पूछे और खुद को गुरु कहते हो। हमने तुम्हें क्या बोला था और तुमने क्या किया? हमने क्या बोला था तुम्हें? वो मुसलमान फकीर हमारे शिरडी में फिर से पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन लगता है तुम भी उसके साथ वापस आकर यहाँ अपनी जगह बनाओगे। देखिए सरपंच जी, मैं क्या कर सकता हूँ? गांव के सारे लोग बाबा को भगवान की तरह मानने के लिए पागल हैं। अगर बाबा वापस शिरडी में नहीं आते तो गांव के सारे लोग वहीं पर जीवन भर बैठने के लिए तैयार हो गए थे। खान, मर जाते तो मर जाते। अरे जो इस गांव को छोड़कर गया था शिरडी में, तुम उसे वापस ले आए। अरे तुम उसे शिरडी का भगवान बनाना चाहते हो क्या? आप जो भी समझिए वैद्य जी, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। जवाहर अली खान, झूठ मत बोलो। तुम्हारा सारा खेल हमें पता चल गया है। तुम्हारे लिए मस्जिद बनाएंगे ऐसा बोलते ही तुम्हारा मन असहायक और चंचल हो गया है क्या? सही है, लेकिन मुझे भी तो जीना है भाई। अब मैं क्या करूं बताइए? बाबा के पास मुझसे 10 गुना ज्यादा भक्त लोग हैं। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो भीख मांगकर खाना पड़ता मुझे। देखिए, मैंने ऐसा किया, इस पर गुस्सा मत होइए। बाबा वापस शिरडी आ गए तो इससे क्या हुआ? मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शिरडी के लोग ही उनको यहाँ से भगा देंगे।
ए खान, क्या बात कर रहे हो तुम? जो लोग उस बाबा को सीढ़ी में लेकर आए हैं, वही लोग उसे धक्के मारकर सीढ़ी से बाहर निकाल देंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, इसके लिए मेरे पास एक योजना है। वो क्या योजना है, बताओ जल्दी हमें। लोगों को बुलाने का एक आयोजन करेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। विषय होगा कि बाबा कुछ नहीं जानते। फिर लोगों के सामने ही बाबा को हम बुद्धू साबित कर देंगे। बाबा को बुद्धिमान, ज्ञानी और गुरु समझने वाले भक्त लोगों को अगर ये बात पता चली तो हमें उन्हें बाहर भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही चले जाएंगे। उसके बाद आप लोग एक गांव एक गुरु ये बात सब लोगों को बता देंगे। लेकिन लोग ऐसी चर्चा में आने के लिए मान जाएंगे क्या? लोगों की भावनाओं के साथ खेल लीजिए। मूर्ख लोग हैं, आपकी बात मान जाएंगे। सरपंच जी, ये खान बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें इस बात को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। आज ही मैं उस बाबा से बात करूंगा। बस कैसे भी वो बाबा हमारे शिरडी गांव को छोड़कर चला जाए। वो जरूर चला जाएगा। मैंने जो योजना बनाई है बहुत ही जबरदस्त है। इस बार बाबा शिरडी छोड़कर गया तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक शिरडी की तरफ पैर रखकर भी नहीं सोएगा। इससे पहले आप लोग मेरे पास मुझसे मदद मांगने आए थे ना? हाँ बाबा, इस बार भी हम लोग आपकी मदद लेने आए हैं। पर तब और अब में तुम में काफी बदलाव आया है। बदलाव तो मुझ में भी आया है। पिछली बार जब आए थे तो जो तुम्हें चाहिए था मैं दे सकता था, लेकिन अब अगर मैं कुछ देना भी चाहूं तो गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। बाबा, पैसों की मदद मांगने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, बल्कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। आपके सामने ही मेरी बेटी की शादी हो, आपकी अनुमति लेने के लिए हम आए हैं। प्रभु, हमारे बच्चों को आपके आशीर्वाद और दर्शन की जरूरत है। कृपया दर्शन दीजिए बाबा। पैसे के मामले को छोड़कर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि मैं ये बिना जात का फकीर उस शादी में उपस्थित हूं? बिल्कुल बाबा, बिल्कुल चाहिए। आपकी उपस्थिति हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है। खुशी हुई। आप जैसा चाहते हैं आपकी बेटी की शादी यहां द्वारका में ही होगी, और उसके लिए जो भी चाहिए हम व्यवस्था कर देंगे। गुरु की आज्ञा लेकर उनका भी आशीर्वाद आपके बच्चों को अवश्य मिलेगा।
क्यों पंडित जी, आपको भी बाबा का भस्म चाहिए? मालसापति जी, हमें भी भस्म चाहिए। हम भी साईं बाबा के भक्त बन गए हैं। हमें भी साईं बाबा का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कौन सा उपकार है आपका? देखिए महोदय, वो बहुत ही सरल है, मैं आपको बताऊंगा। हाँ बोलिए। देखिए महालसापति जी, हर एक गांव में एक भगवान होना चाहिए, एक सरदार होना चाहिए, एक ज्ञानी और वैसे ही एक गुरु होना चाहिए। दो जन क्यों? लगता है आपकी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए मालसापति जी, हम लोगों ने पिछली सारी बातें भुला दी है और हम भी बाबा के भक्त बन गए हैं। वो क्या है कि मेरे कहने का मतलब है, एक गांव में दो गुरुओं की क्या जरूरत है। शिरडी में या तो साईं बाबा को रहना चाहिए या फिर जवाहर अली को रहना चाहिए, क्योंकि एक गांव में अगर दो गुरु रहेंगे तो गलत फहमी या फिर झगड़ा फसाद हो सकता है। वो भी सही है, हम भी वही चाहते हैं। हमें भी कोई दो लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाहर गुरुजी कुछ ही दिन पहले आए हैं। उनकी जरूरत हमें नहीं है। उनकी वजह से शिरडी का तिल की जितना भी उद्धार नहीं हुआ है, इसीलिए वो वापस राहता जा सकते हैं। साईं बाबा तो पहले से ही यहीं पर थे। हमें हमारे मुश्किल से बचाने वाले महात्मा है वो, इसीलिए बाबा को यही रहना चाहिए और यही हम सब का फैसला है। ये क्या, मुझे यहाँ पर ले आकर मेरा अपमान कर रहे हो? देखिए, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। पंडित जी का सुझाव मानते हुए हम लोगों ने गुरु को चुना है, ठीक है? मैं ये बात नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। नहीं मानूंगा, शिरडी मेरी है। ये कैसा मजाक है? इस गांव में था ही क्या? बिना बारिश के बंजर भूमि थी, लेकिन जब से बाबा यहाँ पर आए हैं, यहाँ समृद्धि आ गई। शिरडी बाबा का गांव है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है, मेरा है। रुक जाइए, शांत हो जाइए। देखो, शिरडी दोनों की है, दंगा मत करो। देखिए सरपंच जी, अभी आपने कहा कि शिरडी में एक ही गुरु काफी है और अभी आप ये कह रहे हैं कि दोनों के दोनों रह सकते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल सही है, शिरडी दोनों की है, ये कहने के अलावा शिरडी में दोनों को रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा ना। हम सब मिलकर इस शिरडी में बैठकर चर्चा का आयोजन करेंगे। उस चर्चा कार्यक्रम में इस साईं बाबा और जवाहर अली के बीच में बहस करवाएंगे और उस बहस में जो भी जीतेगा केवल वही शिरडी में रहेगा। हारने वाला एक भी बात बिना बोले मुंह बंद करके शिरडी से निकल जाएगा। क्या कहते हो? बताओ। मंजूर है। आपके इस जवाहर अली को मंजूर है या नहीं, पूछ लीजिए आप। मुझे मंजूर है, मुझे बिल्कुल मंजूर है। फिर हमारे बाबा को भी मंजूर है। क्या बोलते हो भाई? देखो, गुरुजी के साथ संघर्ष करना या बहस करना अच्छी बात नहीं है। वो सच्चे गुरु के साथ हैं। आप मान लीजिए बाबा, हम सब के लिए आपसे विनती है, मान लीजिए बाबा। हाँ बाबा, मान जाइए ना। हाँ बाबा, मान जाइए। उस पांडुरंग की इच्छा, लगता है ये चर्चा होना जरूरी है। मैं इस चर्चा के लिए पूरी तरह सहमत हूँ। साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। चुप हो जाइए। देखिए, इस महीने में पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा दिन है। उसी दिन इन दोनों की चर्चा होगी। क्या कहते हो? बोलो बोलो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इससे खुश हैं। तो फिर ठीक है, चर्चा के लिए सारी तैयारी की जाए। आखिर हमारी शिरडी के लिए एक अच्छा गुरु मिलेगा और हमारे शिरडी गांव का उद्धार होगा। देखिए बाबा, इस महीने की पूर्णिमा के दिन भूलिएगा मत। आप सब भी चलिए वैद्य जी।
साईं राम। गंगा, ओ गंगा। हाँ। गंगा मैं चलता हूँ। ये क्या है? कच्ची मिट्टी के मटके बेचने चले हो क्या? इसे कौन खरीदेगा? अरे पगली, ये मटके बेचने के लिए नहीं है। फिर किस लिए हैं? बाबा ने कहा था कि उन्हें कच्चे मटके चाहिए, इसीलिए देने जा रहा हूँ। क्या? हाँ। बाबा के लिए मटके लेके जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। उस बाबा के लिए मैं कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। इसे चुपचाप वहाँ रख दीजिए। ये बाबा के लिए बनाया है मैंने। ज़बान संभाल के बात करना, समझी क्या? मैं रोकूंगी आपको। मुझे दीजिए। छोड़ इसको। दीजिए मुझे। ये तो चमत्कार है। कच्ची मिट्टी के मटके नीचे गिरे और टूटे नहीं। ये तो बाबा का चमत्कार है ना आश्चर्य? ये मूर्ख, देखो बाबा चाहे जहाँ भी हो वो वहीं से अपना चमत्कार दिखाते हैं। अब तो बाबा को मान लो, तुम्हारा पागलपन दूर हो जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ। संयोग से मटका नहीं टूटा होगा बस। तो क्या बाबा का चमत्कार हो गया क्या? मैं मूर्ख नहीं हूँ। ए, तुम क्या समझोगी चंदन की खुशबू? बाबा ही भगवान है। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। वही भला करेंगे। साईं राम। जाओ जाओ। तुम्हें तो बीवी और घर से बढ़कर हो गया वो बाबा। पापी पति। ये क्या है? ये फकीर तब से इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहा है। आखिर ये कर क्या रहा है? अरे वो किसी का इंतजार कर रहा होगा गुरुजी। बहुत बड़ा स्वामी है वो फकीर। बाबा, सारे पौधे लगा दिए हैं, पानी डाल दूं क्या? नहीं नहीं, वामन तात्या कच्ची मिट्टी का मटका ला रहा है। इस बगीचे में उसी के मटके से पानी डालेंगे। कच्ची मिट्टी के मटके से भला पानी कैसे डालेंगे बाबा? मटका तो पिघल जाएगा ना। पिघलेगा, लेकिन उसके साथ वामन तात्या का पाप भी पिघलेगा। इसीलिए मैंने उसे मटके लाने के लिए कहा। बाबा। वामन, दो मटकी दो मुझे। देखो पौधे कैसे पानी का इंतजार कर रहे हैं। बागो जी, पानी लेकर आओ। ठीक है बाबा। डालो, पानी डालो। ये सच में ही पागल है। कच्ची मिट्टी के मटके में पानी डाल रहा है। कच्ची मिट्टी के मटके में पानी टिकेगा क्या? मटका पिघल जाएगा और पानी गिर जाएगा। देखिए, आपने कहा था कि मटके में पानी नहीं रुकेगा। बाबा तो पानी डाल रहे हैं। पाखंडी है, आंखों में धूल झोंक रहा है वो। जो भी है वो डाल तो रहे हैं ना, छोड़िए।
बाबा, ये कैसा चमत्कार है बाबा। जब मैं घर से निकला था तो मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा था कि यहाँ नहीं आना और मटका गिरा दिया, और फिर भी मटका नहीं टूटा बाबा। उसी मटके से आपने पौधे में पानी डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और पानी खत्म होते मटका गायब हो गया। ये कैसा चमत्कार है बाबा। वामन, ये मटके भी इंसान के शरीर की तरह हैं। जब तक जिंदा हैं भरपूर जीते हैं, आखिर में आत्मा के साथ शरीर भी पंचभूत में लीन हो जाता है। मटके का गिरना, पौधों को मां के रूप में पानी देना, और अब पिघल जाना। हे राम। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ए बाबा। गुरुजी। जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे रात के पहने हुए कपड़े तुम धोकर सुखा देना। जैसी आपकी इच्छा। देखो, पूरा दिन शिरडी में घूम घूम कर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तुम जरा मालिश कर दो। ये क्या हंस क्यों रहे हो? तुमसे ही कह रहा हूँ पैरों की मालिश करने के लिए। आइए, लेट जाइए। बाबा, आपने इतने दिनों तक इनकी सेवा कर ली है, बस बाबा बहुत हो गया बाबा। आप इनके पैरों की मालिश मत कीजिए, आप तो पुण्य आत्मा हैं। ऐसे पापी के पैर छूना भी आपके लिए गलत बात है। ए महामूर्ख, कौन है यहाँ पापी? तुझ जैसे लोग यहाँ पापी होंगे। मुझे पापी कहता है बेवकूफ। गुरुजी, नीची आवाज में बात करो। ज्यादा बोलोगे तो शिरडी से बाहर निकाल दूंगा, सावधान। गुरुजी, शांत हो जाइए। इनके दिलों में जो प्यार और सम्मान है उसी वजह से ऐसी बातें कर रहा है। आप बुरा मत मानिए, शांत हो जाइए। गुरुजी, शांत हो जाइए। ये बात इसको समझाओ। मुंह बंद करके अपना काम करने के लिए बोलो। बागोजी। बाबा, गुरुजी, आइए आइए। हाँ, आराम से। मुंह क्या देख रहे हो? पैर दबाओ। हाँ गुरुजी, दबाता हूँ। ये कैसी खुशबू है? अरे बाप रे, मेरे जीवन में ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी मैंने। मेरा पूरा शरीर हल्का लग रहा है। ये सब क्या है?
बाप रे! गुरुजी, 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 क्या हुआ गुरुजी? उदय, बाबा, नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा पंडित जी। वो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो हमारा जीवन ही नर्क हो जाएगा। सरपंच जी, वो देखिए, इस ब्राह्मण को भला क्या हो गया है? वो ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ एक मुसलमान के हाथों अपनी बेटी की शादी करवाने आया है। जी 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 जी। पंडित जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे, एक मुसलमान फकीर हमारे हिंदू लोगों की शादी में पुरोहित बनेगा? देखिए, क्या आपने ऐसी बात कभी सुनी है? अरे, अगर ऐसा हुआ तो वो जहाँ पे खड़ा रहेगा धरती वहीं पे फट जाएगी। आखिर हमारे दिल में जातिवाद का जो भाव था अब वो पूरी तरह दूर हो गया। जातिवाद में फंसा हुआ मैं अब अगर अच्छा इंसान बन गया तो उसकी वजह सिर्फ बाबा हैं। मेरी बेटी की शादी उनकी उपस्थिति में हो रही है, ये मेरा भाग्य है। समझे जी, ये भाग्य सिर्फ आपका ही नहीं है, मेरा भी है। धर्म नमक लोहे के चिमटे से जुड़े हुए थे, लेकिन बाबा की कृपा से अब वो आजाद हो गए। सही कहा ना? सरपंच जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होनी चाहिए। हमें इसको रोकना ही होगा। चलिए उनसे बात करेंगे, चलिए। सरपंच जी, ये शादी उस मुसलमान के हाथों नहीं होनी चाहिए। चलिए रोकते हैं। हाँ, चलिए। सुनिए ब्राह्मण भाई साहब, अगर आप उस मुसलमान की बातों में आए तो आपकी जाति, आपका धर्म, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? भगवान के शरण में जाते ही जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। क्या बर्बाद हो जाएगा? सुनिए साहब, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? देखो भाई साहब, सभी जातियों में हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है। ये हमें और आपको भी पता है भाई साहब। फिर भी एक मुसलमान फकीर के हाथों आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। छे 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 छे, क्या ये सही है? क्या ये धर्म है? बोलिए, अरे बोलिए ना। सही है या गलत, लेकिन ये शादी बाबा करवा के दे रहे हैं, यह हमारे पिछले जन्म का पुण्य है। ओ भाई, क्या आपका दिमाग घूम गया है? वो बिन जाति का फकीर आपकी बेटी की शादी करा रहा है। अरे वो पिछले जन्म के पुण्य है क्या? सुनिए, उस फकीर बाबा के हाथों से आपने शादी करवाई तो ये शादी बहुत दिन नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, अगर उस फकीर बाबा ने शादी करवाई तो आपकी बेटी और दामाद सीधे नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी की शादी होने के बाद बच्चे यहीं मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ही ये शादी करवाएंगे। देखिए, ब्राह्मण होकर भी आचार, विचार और संप्रदाय का त्याग कर रहे हैं आप। जो परंपरा भूख और गरीबी को ना मिटा सके, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। बाबा की रक्षा चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों पे रहेगा तो हमारे बच्चे हर हाल में सुखी रहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कुएं में मत कूदिए, लेकिन आप कूदना चाहते हैं तो कूद जाइए। वहाँ भी बाबा ही हमें बचाएंगे। चलो, इनकी बात मत सुनो। हाँ हाँ, बचा लेंगे, जाओ। हमने भी देखा है, बड़े आए। जाइए जाइए, एक साथ जाइए। देखा सरपंच जी, इनका अहंकार, कितना अहंकार है इन लोगों को। इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस फकीर बाबा को सबक सिखाना होगा। सुनो नालायकों, ढोल वाले को कल सुबह पूरे गांव में ढोल बजाने के लिए बोल दो। नए साल के दिन उस जवाहर अली और बाबा के बीच में चर्चा होगी। आप सबको आना है, जाओ बोलो। ठीक है पंडित जी, चलो भाई, चलो। टिन कर रहा है फकीर बाबा, अब देखो हम तुम्हारा क्या करते हैं। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, सुनो
सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। साईं बाबा और सरपंच जी के बीच में जो तय हुआ है, कल नए साल के दिन जवाहर अली और बाबा के बीच में विद्या शक्ति के बारे में चर्चा होने वाली है। ये चर्चा सुनने के लिए शिरडी के गांव वासियों को आना होगा। आप सब लोग चर्चा सुनने आइए। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। क्या तुमने ऐसी विचित्र बात कहीं सुनी है क्या? भगवान से चर्चा करके भला कोई जीत पाया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत सुनी है ना? उस सरपंच की और पंडित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। साईं बाबा और सरपंच जी के बीच में जो तय हुआ है, कल नए साल के दिन विद्या शक्ति के बारे में चर्चा होने वाली है। सुनो भाई सुनो, साईं बाबा और सरपंच जी के बीच में जो तय हुआ है, कल नए साल के दिन जवाहर अली और बाबा के बीच में विद्या शक्ति के बारे में चर्चा होने वाली है। ये चर्चा सुनने के लिए शिरडी के गांव वासियों को आना होगा। आप सब लोग चर्चा सुनने आइए। ये लोग सच में पागल हो गए हैं। वो पंडित खुद राह भटका हुआ है और साथ में अब उस जवाहर अली को भी राह भटका रहे हैं। ये आप सच कह रही हो बहन? बाबा जब से शिरडी आए हैं, उसके बाद से ये बंजर जमीन उपजाऊ हो गई है। ऐसे बाबा को गांव से बाहर निकालने के लिए ये पापी लोग कैसी कैसी चाल चल रहे हैं, देखिए ना। अरे वो लोग चाहे कुछ भी कर लेंगे, बाबा ही जीतेंगे, ये बात सच है, देख लेना। सब तेरी माया। सुनो भाई सुनो, साईं बाबा और सरपंच जी के बीच में जो तय हुआ है, कल नए साल के दिन जवाहर अली और बाबा के बीच में विद्या शक्ति के बारे में चर्चा होने वाली है। ये चर्चा सुनने के लिए शिरडी के गांव वासियों को आना होगा। आप सब लोग चर्चा सुनने आइए। आपने देखा बाबा, पंडित और सरपंच ने क्या बदमाशी की है। क्यों पुजारी जी, क्या हुआ? चर्चा करने के लिए हमने मना किया, फिर भी जवाहर अली ने आपके साथ चर्चा का आयोजन रख दिया है। अच्छा ही तो है, इसमें भला क्या बदमाशी हुई? वो बात नहीं है बाबा। वो पापी लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की सोचते रहते हैं और हमेशा चर्चा करने से क्या फायदा होने वाला है और किया नहीं है तो उसमें गलत क्या है। अरे पगले, ज्ञान कभी भी ढके हुए दीपक की तरह नहीं हो सकता है। वो तो घर के बीच में रखा होना चाहिए, तभी ज्ञान का गौरव और महत्व सही रूप से बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो चाहे वो पंडित हो या फिर सरपंच, अच्छी बात ही तो कर रहे हैं वो। भला इसमें गलत क्या है? पता नहीं बाबा, हर एक बात में आपको सिर्फ प्यार दिखता है, हर एक चीज में आपको भावनाएं दिखती हैं। ये सब आपके दैवी गुण हैं। बाबा, बाबा, वामन तात्या आ रहा है, पौधों में पानी डालने का समय आ गया है बाबा। श्याम, ये जो भागोजी है ना, ये गेंदे के पौधों से बहुत प्यार करता है। ऐसा लगता है जैसे पौधों से उसकी दोस्ती हो गई हो। शायद आगे जाकर पूरी शिरडी को सुंदर बगीचा बना देगा। बाबा, अगर आपकी ऐसी ही कृपा बनी रही तो बगीचा क्या, नए फूल और पौधों का एक नया संसार बन सकता है। बागोजी, शिरडी की जमीन जो बंजर हो गई थी, बाबा के पैर रखते ही फिर से हरी भरी हो करके खिल गई है, उपजाऊ हो गई है।
बाबा, एक गरीब कुम्हार आपके लिए मटकी लेकर आए, स्वीकार कीजिए। आओ वामन, रखो, दो यहाँ। वामन, तुम्हारे दिए मटकों की वजह से देखो फूल कैसे खिले हैं। लग रहा है जैसे खिलखिला रहे हो। बागोजी, इनमें पानी डालो। जी जी बाबा। बाबा, फकीर बाबा। हो सरपंच जी, क्या हुआ? इस गरीब फकीर को ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गए? आइए आइए, इधर आ जाइए। ए फकीर बाबा, मेरे बैठने लायक जगह यहाँ कहाँ है? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे सरपंच जी, मैं कहाँ आपका मजाक उड़ा रहा हूँ? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सरपंच जी, ये कैसा आदमी है? कच्ची मिट्टी के मटके में पानी लेकर पौधों को पानी डाल रहा है। हर किसी के पास हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं होता, और अगर उत्तर मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। वामन बाबा, बहुत दिनों से मैं तुम्हें कुछ देने की सोच रहा था। हाँ, ये लो। बाबा, इन पैसों से ज्यादा मुझे आपका प्यार चाहिए, ये पैसे नहीं। पगले, प्यार से पेट नहीं भरता। रख लो पैसे। ठीक है बाबा। जल्द ही ग्रहों की दिशाएं बदलने वाली हैं। उसके बाद तुम भी अमीर बनोगे। ऐसा है तो फिर मुझे भी कुछ दीजिए बाबा। नालायकों, वो बंद करके खड़े रहो। सरपंच जी, वो नहीं तो क्या मैं ले लूं? इसे तो सिर्फ धमकाया है, लेकिन तुम्हारा मुंह तोड़ के दांत निकाल दूंगा। कहिए सरपंच जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ओह, अब तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? सरपंच जी, अब तो पूछ रहे हैं ना, तो बता दीजिए। चुपचाप खड़े रहो। देखो फकीर, जिस हिसाब से हमने तय किया है, कल नए साल के दिन तुम्हारे और जवाहर अली के बीच में जो चर्चा होने वाली है, इसे देखने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि हमने इसका प्रचार भी कर दिया है। तुम चर्चा करने के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल। जब आप यही चाहते हैं तो मैं आपको मना करके दुखी तो नहीं कर सकता हूं ना। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। सरपंच जी, आपको ऐसा लगता था ना कि बाबा डर कर यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ देखकर लगता है कि आप खुद ही बाबा से डर गए। वो बंद करके खड़े रहो, गधे कहीं के। चलो। कल से आने वाला नया साल सबको खुशियां दे, और मुझे इतने प्यार देने वाले शिरडी को तरक्की दे, खुशहाली दे। हे राम, सबका मालिक एक है,
सबका मालिक की श्री साई महाराज की जय। अरे ये साईं बाबा इंसान है या फिर भगवान है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अजीब हालत है। कल रात जो मैंने देखा वो सपना था या सच था, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब ये ध्यान करता है तो सुंदर नजारा दिखता है। अरे बाप रे, कितनी एकाग्रता है, चेहरे पर तेज है। मैं शिरडी क्यों आया हूँ? साईं बाबा, वहां क्या गप्पे मार रहे हो? शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं वो भूल गए हो क्या? तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। छे! गुरुजी, क्या हुआ? देखा देखा। गुरुजी, तुम इंसान हो कि राक्षस हो? ऐसा खाना खिला रहे हो मुझे? तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति नहीं है। देखो, मुझे अब और शिरडी में ज्यादा दिन तक नहीं रुकना है, इसीलिए मैंने शिरडी छोड़ देने का फैसला किया है। तो मैं आपके जाने की तैयारी करूं गुरुजी? मेरे जाने की व्यवस्था मेरे भरोसेमंद शिष्य कर देंगे। देखो, तुम्हें यहाँ शिरडी में रहकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम भी मेरे साथ ही चलो। इस खराब जगह में ऐसे लोगों के बीच तुम कैसे रह लेते हो भाई?
ये सब तुम्हारे बनाए हुए दायित्व हैं। आज के बाद वो सब छोड़ देना तुम। आगे से तुम्हारे पास आने वाले मरीजों से इलाज के लिए पैसे लेना, ये मेरी आज्ञा है। विषय वही होगा जिसके बारे में बाबा नहीं जानते, लेकिन मैं उसके बारे में जानता हूँ। हम सब लोगों के बारे में ऐसी चर्चा करेंगे, फिर उन लोगों के सामने बाबा को झूठा साबित करेंगे। बाबा को बुद्धिमान, ज्ञानी और गुरु समझने वाले लोगों के सामने अगर हम उसे झूठा साबित कर देंगे तो हमें उसे गांव से भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही चला जाएगा। जवाहर अली तो जवाहर अली गुरुजी चर्चा करने के लिए तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। जवाहर अली खान, किसी भी कारण से आपको हारना नहीं है। आपके सवाल सुनकर वो बाबा सूखे पत्ते की तरह दिल मिलाकर उड़ जाना चाहिए। वैद्य जी, अगर वो पत्ता होता तो उड़ जाता, लेकिन वो तो इंसान है, कैसे उड़ पाएगा? एक उल्टे हाथ के दूंगा तो दांत टूट जाएंगे। मुंह बंद करके खड़े रहो नालायक। कहाँ क्या बात करनी है, तुम्हें कुछ पता है क्या? पंडित जी, अगर कोई और देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए चलते हैं, चलो आ जाओ। चलो। वो बाबा उड़ जाएंगे या फिर ये जवाहर अली उड़ जाएंगे या फिर हमारे सरपंच जी उड़ जाएंगे, पता नहीं, सब समय ही बताएगा। चलो। रत्ना, यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे सगे वाले नहीं हैं, फिर भी हमारी बेटी की शादी के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। देखो, आपने ठीक कहा, हमने बहुत पुण्य किए हैं। ऐसा सुयोग कितने लोगों को मिलता है, और ऐसे में वो बाबा खुद साईं बाबा का रूप लेके हमारी बेटी की शादी करवा रहे हैं। हमारे बच्चों ने कितने पुण्य किए हैं, है ना? दास जी, फिर से हमारी शिरडी के ऊपर आतंक का बादल छाने लगा है। चर्चे में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो बाबा शिरडी छोड़कर चले जाएंगे। चिंता मत कीजिए श्याम पंडित जी, बाबा शिरडी का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। वो शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कल तक जो भय आपके दिल में था वही मेरे दिल में है, लेकिन आजकल बाबा जो कर रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो जरूर जीतेंगे। और तो और, बाबा का उद्देश्य कुछ और ही है, इसीलिए ये चर्चा हो रही है। ये सब तो महज एक बहाना है। भागो जी, फूलों को अच्छे से बांधना, अलंकार बहुत सुंदर होना चाहिए, शादी में कोई अड़चन ना हो। जी महालसापति जी। पुजारी जी, जब तुम्हारे जैसा नेता हो तो कैसी अड़चन आएगी? चिंता मत करो, सब ठीक से ही होगा। आपने मुझे नेता कहा प्रभु, जब आपकी आज्ञा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैं कैसे नेता बनूंगा? आप ही सब हैं, आप ही सब में है, आप ही सब कुछ है प्रभु। खुशी के इस मौके पर अपना मन क्यों खराब कर रहे हो? क्यों व्यर्थ की बातें सोच रहे हो? आज शिरडी के लोगों पर एक बार फिर से मुश्किल से हंसी लौटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा बाबा, याद रखिएगा। बागो जी। जी बाबा। मुहूर्त के समय सबको आने के लिए बोलो। शादी के बाद यहीं पर चर्चा कर लेंगे। सारी व्यवस्था कर दो। जैसी आपकी इच्छा, आपका आशीर्वाद होगा तो सारे काम ठीक ठाक हो जाएंगे बाबा। शिरडी सा